नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहन नास वल हिजारा आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला नबिय्यिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अलैहि अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। सामीन मोहतरम, आपके सामने कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की जो आयत मुबारका तिलावत की है उसका मुख्तसर मफ़हूम ये है कि ए ईमान वालो, अपने आप को और अपने अहलो अयाल को जहन्नम की उस आग से बचा लो जिसका ईंधन पत्थर और इंसान है। यानी वो दोज़ख की आग, जब इंसान और पत्थर उसमें डाले जाएंगे तो वो आग रोशन होगी। जैसे कि दुनिया की आग जलाने के लिए हम लकड़ें या गैस या मुख्तलिफ ज़राए इस्तेमाल करते हैं, मगर दोज़ख की आग जो है वो इंसान और पत्थर जो हैं उनको जब उसमें डाला जाएगा तो वो भड़क उठेगी। तो अल्लाह तबारक व तआला जल्ला व अला ने कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में मुतनब्बे किया है कि ए ईमान वालो, अपने आप को भी जहन्नम की आग से बचाओ और अपने अहलो अयाल को भी जहन्नम की आग से बचाओ। इस आयत मुबारका की तफसीर के अंदर मौला अली मुश्किल कुशा शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, अल्लिमूहुम व अद्दिबूहुम, अपनी औलादों को, अपने अहलो अयाल को इल्म दीन पढ़ाओ और अदब की दौलत सिखाओ। यानी जब तुम्हारी औलाद के पास इल्म दीन की दौलत आ जाएगी और तुम्हारी औलाद के पास अदब की दौलत आ जाएगी तो इन दोनों की वजह से तुम्हारी औलाद, तुम्हारे अहलो अयाल जो हैं वो जहन्नम की आग से बच सकते हैं। तो लिहाजा इसलिए हमें चाहिए कि हम अपनी औलादों को दीन इस्लाम की तालीमात दिलवाएं और दीन इस्लाम पढ़ाएं, अपने बच्चों को, अपने अहलोयाल को अदब की दौलत सिखाएं ताकि वो जहन्नम की आग से बच सके। तो दोस्तान गिरामी कदर, हमारे बुजुर्गान दीन ने भी हमारी तवज्जो इसी तरफ करवाई है कि ख़ुद भी बाअमल बन जाओ, कुरान और सुन्नत के मुताबिक अमल करने वाले बन जाओ, गुनाहों से बचो, नेकी करो, क्योंकि गुनाह इंसान को जहन्नम की तरफ लेकर जाते हैं और नेकी इंसान को जन्नत की तरफ लेकर जाती है। लिहाजा जिस कदर कोशिश हो सके नेकी करने की कोशिश करो और जहन्नम से बचने की कोशिश करो, गुनाहों से बचने की कोशिश करो, और गुनाह ही इंसान को अल्लाह के अजाब में मुब्तला कराते हैं। लिहाजा जितनी कोशिश हो सके गुनाहों से बचा जाए और जितना कोशिश हो सके नेकी की जाए ताकि हम दोज़ख से बच जाएं और अल्लाह के फजल करम और उसकी रहमत से और ज़िंदगी इस्लाम के मुताबिक गुजार कर हम जन्नत में चले जाएं। तो मेरे दोस्तान गिरामी कदर, अगर हम बुजुर्गान दीन की बात करें तो बिहम्दी ताला मेरे पास बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो मैं आपको दलील के तौर पे कर सकता हूं। और मेरे पास ये किताब मौजूद है जिस किताब का नाम निदाउल हक है, और ये किताब मुफ्ती जलालुद्दीन अमजदी रहमहुल्लाह ताला की किताब है। इस किताब के सफ़र नंबर 10 से मैं आपको कुछ पढ़ के जनाब सुनाता हूँ, जिससे आप अंदाज़ा लगा लेंगे कि हमारे बुजुर्गान दीन किस कदर तक़वा और परहेज़गारी इख्तियार करते थे और उनका तक़वा और जो तहारत है वो उलमाए दीन के लिए लायक तकलीद है। इसके सफ़र नंबर 10 से ये मैं आपको सामने मुख्तसर सी इबारात पेश करूँगा। हज़रत फ़क़ीह मिल्लत का तक़वा और तहारत मिसाली और उलमाए दीन के लिए लायक तकलीद है। आपने घर में रेडियो तक नहीं रखा बल्कि बहू के जहेज में भी कबूल न किया। आपका कहना है कि अगर आज मैं रेडियो खरीदूंगा तो कल मेरी औलाद इससे अगला कदम करेगी और ज़रूर टीवी खरीद लाएगी, और मैं अमजदी मंजिल को सैनमा घर नहीं बनाना चाहता। आपने आज तक किसी सियासतदान को वोट नहीं डाला और ना ही अपने घर वालों को डालने दिया ताकि सियासतदानों के गलत कामों की जिम्मेदारी में हम शामिल ना हो जाएं। तो अंदाज़ा लगाएं कि आपने अपने घर के अंदर बहू के जहेज में रेडियो कबूल नहीं किया। क्यों? फरमाया रेडियो एक गुनाहों की तरफ ले जाने वाली चीज़ है, और फरमाया अगर आज मैं रेडियो ले आऊँगा कल मेरी औलाद इससे अगला कदम उठाएगी और घर में टीवी ले आएगी, और अमजदी मंजिल को मैं सहनमा घर नहीं बनाना चाहता। फिर आप अंदाज़ा लगाएं कि आज बड़े बड़े हमारे खानकाहों और दरगाहों पर बैठे हुए पीराने इज़्ज़ाम और बड़े बड़े अपने आप को शेखुल हदीस और शेखुल कुरान कहलवाने वाले आज वोट की लानत में जो है वो शामिल हो गए हैं। और देखिए, अंदाज़ा लगाएं कि वो हमारे जो बुजुर्ग थे उनका क्या नजरिया था इसके मुतालिक। वो फरमाते हैं कि आज तक मैंने किसी सियासतदान को वोट नहीं डाला और ना अपने घर वालों को डालने दिया ताकि सियासतदानों के गलत कामों की जिम्मेदारी में हम शामिल ना हो जाएं। और आगे फरमाते हैं तालीम के बारे में,
میں آپ کا نظریہ یہ ہے کہ اگر اسلام کی خدمت کی نیت سے انگریزی پڑھی جائے تو ثواب کا کام ہے، لیکن ہم مروجہ نصاب بے تعلیم اور نظام تعلیم کے خلاف ہیں، جس سے عموماً پڑھنے والوں کا ذہن خراب ہو جاتا ہے اور مذہبی آزادی پیدا ہو جاتی ہے اور ماحول بدل جاتا ہے، اور بسا اوقات تو نوبت یہاں تک پہنچ جاتی ہے کہ ایک دو پشت کے بعد گھر میں دہریت کی بنیاد پڑ جاتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں نے خوشحالی کے باوجود اپنے کسی لڑکے کو انگریزی نہیں پڑھائی اور نہ انشاءاللہ پڑھاؤں گا، بلکہ ہر ایک کو نائب رسول بنانے کی کوشش کروں گا، ان لوگوں کی راہ کبھی اختیار نہیں کروں گا۔ تو اندازہ لگائیں کہ کس قدر ہمارے جو بزرگان دین تھے ان چیزوں میں احتیاط برتتے تھے، لیکن آج ہم نے ان بزرگوں کا طریقہ چھوڑ دیا ہے اور ہمارے منبر پر بیٹھنے والے علماء کرام نے یہ باتیں کتابوں کو بند کر کے رکھ دیا ہے، لوگوں کے سامنے بیان نہیں کی۔ اگر ہم بیان کرتے تو آج بہت سارے لوگ تھے ان بزرگوں کی باتیں جب بحوالہ ہم کتاب میں سے بتاتے، جیسے میں نے آپ کے سامنے نداء الحق کتاب صفحہ نمبر 10 سے یہ عبارت پیش کی ہے، تو پیش کرنے کا مطلب آپ لوگوں کے سامنے یہی ہے کہ یہ میری بات نہیں ہے، یہ فقیہ ملت مولانا جلال الدین امجدی رحمہ اللہ تعالی علیہ کی ہے۔ دیکھیں کہ ہمارے بزرگان دین کا کس قدر تقوی اور پرہیزگاری ان کی آپ کے سامنے عیاں ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے نقش قدم پر اور جن کی تعلیمات پر ہم عمل کر کے دنیا آخرت سنوار سکتے ہیں۔